हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। मैं नवदीप कौर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराती हूँ और रिसर्च पीएचडी की भी, जिसमें आप रिसर्च प्रपोजल, पेपर एंड इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं नव क्लासेस पे। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। नव क्लासेस के यूजीसी नेट, रिसर्च पीएचडी एंड फैन क्लब चैनल्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ये मेरी बुक्स हैं जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नव क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं। यू कैन डाउनलोड नव क्लासेस ऐप। वेबसाइट इज learn.navclasses। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है उसमें सबसे छोटे वाले से स्टार्ट नहीं करते, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट होती है। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब एक्चुअली हम बिल्कुल ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। सो लेट अस स्टार्ट विद द नॉर्थ वेस्ट मेथड, फिर बाद में व्यायाम कर लेंगे। एक व्यायाम ही होता है जिसमें थोड़ा समझने वाला है, बाकी साथ ये पता है कैसा बना दिया मैंने। दोबारा बनाती हूँ। ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3। ठीक है, यहाँ से जा रहा है मान डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4 में। ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यू थी मैं जस्ट वैल्यू डाल देती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। ठीक है, तो बताओ भाई शुरू कहाँ से करना है। इसमें सबसे छोटे वाले से नहीं शुरू करना है क्योंकि उसका नाम ही था लीस्ट कॉस्ट, इसलिए हमने स्मॉल में किया था। ये हमारा मेथड है नॉर्थ वेस्ट। तो बिल्कुल कॉर्नर वाले से शुरू करते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर वाले से शुरू करते हैं, जो भी हमारे सबसे कॉर्नर में है वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे कॉर्नर में तो हमारा सीधा 19 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे देन 5 और 7 कितना आप उसका डिमांड या सप्लाई मीट कर पाओगे बताइए। तो डिमांड उसकी तो सिर्फ 5 ही है, तो हम 5 ही मीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 हो गया, तो 5 वाला यहाँ से 0 हो गया, 7 वाला 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट, जो 0 हो गया उसको कट कर दीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी नॉर्थ वेस्ट में सबसे कॉर्नर में कौन घुसा हुआ है, ये वाला, इसको ले लो जी। इसमें 8 या 2, 2, 2 गया, 2 हो गया 0, ये हो गया 6। अब इसको सारे को काट देते हैं क्योंकि ये तो 0 हो गया। अभी सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये वाला है। अब 6 और 9, 6 वाला 0 हो गया, पहले इसको काट देती हूँ मैं, और ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब नॉर्थ इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 और 7, 3 वाला 0 हो गया, इसको कट कर देते हैं। यहाँ से 7 वाला जो 3 गया तो 4 बचा। अब 4 और 14 और वहां पर 8, 18। तो यानी कि सीधे सीधे चलेगा ना, यहाँ से 4 आएगा, 4 0 हो जाएगा, एंड यहाँ बच गया आपका 14, तो यहाँ पे बच गया 14। ठीक है, तो ये पूरा बैलेंस्ड है। हाँ जी बताइए मैम, हॉरिजॉन्टल में डिमांड है, वो डी का मतलब डिमांड नहीं लिखा आशी मैंने, डी का मतलब डेस्टिनेशन लिखा है। ठीक है, ये जो है आपका ओरिजिन है, और जो ऊपर लिखे हैं ये डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउस पे जा रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपका आगे जा रहा है, कस्टमर तक जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है, तो वो डेस्टिनेशन है। जब हम नीचे ये वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसके आगे मैंने लिखा नहीं शायद, इसलिए आपको नहीं बात समझ में आ रही, तो ये डिमांड है। एंड यस ये वाला जो है ये पूरा सप्लाई है। अभी आगे समझ कि क्या चीज क्या है। हाँ, नीचे वाली साइड पे ये आपका डिमांड है हॉरिजॉन्टल में, और ऊपर वाली साइड से सप्लाई है। ठीक है, सो ये तो पूरा हो ही गया हमारा। अब चेक कर लेते हैं कि टोटल
m प्लस n माइनस 1 सॉल्व करके क्या आना चाहिए 3 and 4 3 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम भी चेक कर रहे थे हमारी एलोकेशंस कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो हमारी भी 6 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे एलोकेटेड सेल कितने हैं, वो भी 6 है ऑक्यूपाइड सेल। तो इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट निकालने की, कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी सबसे कम, लोएस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है नॉर्थ वेस्ट मेथड से। सो लेट अस डू 5 into 19 plus 2 into 30 plus 6 into 30 plus 3 into 40। कोई और सॉल्व कर देगा जल्दी जल्दी। 4 into 70 plus 14 into 20। सो इनको सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। नाइन इंटू 5 मतलब 95। ठीक है, तो ये 95 प्लस 60 प्लस 6 3 जा 180 120 280 एंड 280। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा प्लस करके आ रहा है सीधा कितना आ रहा है, वो मैंने लिखा नहीं है, चेक करना पड़ेगा। करो भाई, फिर करके देगा आंसर। आई थिंक 1000 समथिंग आ रहा है, 1150 ऐसा कुछ आ रहा होगा, चेक करते हैं दोबारा से। चलो एक मिनट, 280 हो गया, 540 और 120 हो गया आपका, है ना 105 ऐसा ही कुछ आ रहा था। ठीक है 1015। ठीक है, सो हियर यू गेट द आंसर दैट इज 1015। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस, तो नॉर्थ वेस्ट मेथड से हमें देखने को मिलता है कि जो कॉस्ट है वो लीस्ट वेस्ट मेथड के मुकाबले ज्यादा आ रही है। सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी नॉर्थ वेस्ट मेथड में आ रही है, लीस्ट वेस्ट मेथड से हमारी कॉस्ट उससे थोड़ी कम हो गई है। अब हम वैम मेथड से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है,